यार, खेल अब बदल चुका है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फाइटर जेट का मुआहिदा हतमी हो चुका है और ये ऐसा धमाका है जिसकी गूंज पूरे जुनूबी एशिया में सुनाई दे रही है। भारत, जो इलाके में अपनी फौजी बर्तरी के नशे में था, अब एक जबरदस्त चैलेंज का सामना कर रहा है और ये चैलेंज पाकिस्तान और तुर्की की मजबूत होती हुई दिफाई शिरकतदारी है। भाई, जब से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये फाइटर जेट डील हुई है, भारतीय मीडिया में खलबली मची हुई है। पहले ही भारतीय माहिर पाकिस्तान की दिफाई ताकत को कमतर समझने की आदत में मुब्तला थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल कुछ और है। ये कोई आम सौदा नहीं है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, स्टील्थ खुसूसियात और एडवांस एवियानिक्स से लैस कण लड़ाका तैयारों का मुआहिदा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। अब जरा गौर करें। तुर्की, जो कि खुद एक जदीद दिफाई सनत में तेजी से तरक्की कर रहा है, उसने कर्ण फाइटर जेट के जरिए दुनिया में अपनी बर्तरी साबित करने का अज़्म कर लिया है। और जब यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ आएगी तो सोचे क्या होगा। भारत, जो पहले ही पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 से परेशान था, अब इस नए खतरे के बाद क्या करेगा। यहाँ मामला सिर्फ तैयारों की तादाद का नहीं, बल्कि क्वालिटी का भी है। कर्ण फाइटर जेट जदीद तरीन एसा रेडार, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज सलाहियत और हाई मैन्यूरेबिलिटी जैसी खुसूसियात से लैस है। मतलब ये कि भारतीय फ़ज़ाई के राफेल और Su-30 MKI जैसे तैयारे अब खुले आम चैलेंज के सामने हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत में ये इजाफा भारत के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि अब ये खेल एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। ये मुआहिदा सिर्फ दिफाई शोबे में ही नहीं, बल्कि सियासी और सफारती सतह पर भी भारत के लिए एक बड़ा झटका है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती तो पहले ही मिसाली थी, लेकिन अब ये दोस्ती दिफाई इत्तेहाद में बदल चुकी है, जो भारत के लिए एक अलग ही मसला पैदा कर रही है। ये मुआहिदा जुनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक तवाजुन को बदलने की सलाहियत रखता है और भारत के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। भारतीय दिफाई माहिर और स्ट्रेटजिक तजुर्बेकार भी अब इस सूरत-ए-हाल पर खुलकर बात कर रहे हैं। एक सीनियर भारतीय तजुर्बेकार ने खबरदार किया कि ये मुआहिदा भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है और हमें इसका तोड़ निकालना होगा, वरना जुनूबी एशिया में हमारा गलबा खत्म हो सकता है। दूसरी, पाकिस्तानी दिफाई माहिर और पॉलिसी साज इस मुआहिदे को गेम चेंजर करार दे रहे हैं। एक सीनियर पाकिस्तानी फौजी अफसर के मुताबिक अब भारत को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाई को कितनी तेजी से जदीद बना रहा है और हम किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हैं। भारतीय हुकूमत की कोशिश है कि वो अवाम को ये बावर कराएं कि ये मुआहिदा इतना बड़ा खतरा नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़ियादत परेशान है। भारतीय फ़ज़ाई पहले ही पुराने MiG-21 और MiG-29 तैयारों के मसाइल से दो चार थी और अब पाकिस्तान के पास कर्ण जैसे जदीद तैयारे आने का मतलब ये है कि भारतीय फ़ज़ाई की बर्तरी को जबरदस्त चैलेंज मिलने वाला है। भारत के लिए ये मुआहिदा सिर्फ एक फाइटर जेट डील नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई स्ट्रेटजिक और दिफाई ताकत का इशारा है। तुर्की जैसे मुल्क से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल करके पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है और भारत को अब अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करना होगा। तो दोस्तों, खेल वाकई बदल चुका है। पाकिस्तान और तुर्की के इस मुआहिदे ने भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि भारत इसका क्या जवाब देता है। क्या वो अपनी दिफाई हिकमत अमली में कोई बड़ी तब्दीली करेगा या फिर रिवायती तरीकों पर ही इक्तेफा करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में जुनूबी एशिया में फौजी ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदलने वाला है। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही जबरदस्त और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। ये है ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल।